यस बैंक, जो कि एक टाइम पर इन्वेस्टर्स का फेवरेट बैंक था, बैड मैनेजमेंट के कारण 2020 में यस बैंक की शेयर प्राइस 404 से गिरकर 5 रुपीज़ पर शेयर आ गई। बट रिसेंटली पिछले कुछ वीक्स में यस बैंक की शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अब 17 रुपीज़ पर शेयर के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं। यस बैंक के इन्वेस्टर्स को 240% के अराउंड रिटर्न्स दे चुका है। ऐसे क्या रीजंस हैं कि यस बैंक की शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं? ये टेम्परेरी मोमेंटम है या इसके बिहाइंड कुछ और रीजंस हैं? यस बैंक की शेयर्स पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या क्या इफेक्ट्स एंड क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। यस बैंक की करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमें यस बैंक के पिछले कुछ कारनामों को समझना होगा, जिससे आप डीपली यस बैंक के बारे में जान पाएंगे। दिसंबर 2011 यस बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट्स पर 7% इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया। ये इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट्स पर था, ना कि एफडी पर। आमतौर पर बैंक्स कस्टमर को सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% के अराउंड इंटरेस्ट देती हैं। यस बैंक की ये स्कीम लोगों को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने यस बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे यस बैंक की कैसा रेशो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। कैसा रेशो से हमें पता चलता है कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से कितना डिपॉजिट आया। करंट अकाउंट पर बैंक को 0% इंटरेस्ट देना होता है और सेविंग अकाउंट पर बैंक काफ़ी कम इंटरेस्ट पे करता है। यस बैंक के ऑफर से पहले 2011 में यस बैंक की कैसा रेशो 10.3% थी, जो कि 2012 में बढ़कर 15% हो गई और 2018 तक 36.5% हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। 2014 में यस बैंक के पास 74,192 करोड़ के डिपॉजिट थे और उन्होंने 55,633 करोड़ के लोन सैंक्शन किए। बट काफ़ी तेज़ी से 55,633 करोड़ के लोन्स 2,25,000 करोड़ के बन गए। पर बैंक के डिपॉजिट्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे। 2015 में बैंक्स में बैड लोन्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसी दौरान आरबीआई ने यस बैंक का एसेट मैनेजमेंट रिव्यू कंडक्ट किया, जिसमें पता चला कि काफ़ी सारे बैड क्वालिटी के लोन्स कॉरपोरेट्स को दिए गए हैं, जिनको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल है या ना के बराबर है। आरबीआई को पता चल चुका था कि जो नंबर्स यस बैंक ने उन्हें दिखाए हैं वो मैनिपुलेटेड हैं और जितना उन्हें दिख रहा है बैड लोन्स उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। बट ये बात आम लोगों को पता नहीं थी। यही कारण था जिसकी वजह से 2018-19 में यस बैंक में 7,56,000 न्यू अकाउंट्स ओपन हुए। इसी दौरान एक आदमी ने आरबीआई और सेबी को कंप्लेंट की कि यस बैंक गलत तरीके से कॉरपोरेट्स को लोन दे रहा है और राणा कपूर लोन देने के लिए उनसे मोटी कमीशन ले रहे हैं। आरबीआई और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की और राणा कपूर को गिल्टी डिक्लेयर करते हुए उन्हें यस बैंक की सीईओ डेजिग्नेशन से हटाया और रवनीत गिल को न्यू सीईओ अपॉइंट किया। रवनीत गिल ने सीईओ बनने के बाद यस बैंक की सभी नेगेटिव चीज़ें जैसे कि बैड लोन्स रेशोज़ को एक ही बार में पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जिससे यस बैंक के स्टॉक प्राइस क्रैश हो गई, जिसके कारण ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ने स्टेक बेचना स्टार्ट किया, वहीं यस बैंक के कस्टमर्स ने भी अपने अकाउंट्स को बंद करवाना स्टार्ट कर दिया। मार्च 2020 में आरबीआई ने यस बैंक पर 30 डेज़ का मोरेटोरियम लगा दिया, जिसमें कोई भी बैंक से 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता, जिसके कारण बैंक रन आ गया। जब बहुत सारे लोग एक साथ बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसे बैंक रन कहते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को अप्रूव किया, जिसमें एसबीआई और बाकी बैंक्स ने यस बैंक का कंट्रोल लिया, जिसमें एसबीआई ने 49% स्टेक लिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने 1,000 करोड़, एक्सिस बैंक ने 600 करोड़ एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए। बैंक्स को यस बैंक के शेयर्स 10 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस पर मिले। इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर्स पर लॉक इन पीरियड की कंडीशन लगा दी, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 3 साल से पहले 25% से ज़्यादा शेयर्स नहीं बेच सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एसबीआई और बैंक्स जो कि न्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन पर भी कंडीशनल लॉक इन पीरियड लगाया, जिसमें एसबीआई को 3 साल तक मिनिमम 26% स्टेक होल्ड करना होगा और बाकी प्राइवेट बैंक्स को भी 3 साल तक होल्ड करना होगा। कैबिनेट रिकंस्ट्रक्शन में मार्च 2020 में एसबीआई के प्रशांत कुमार को सीईओ बनाया गया।
सीईओ बनने के बाद प्रशांत कुमार के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। सीईओ बनते ही लॉकडाउन लग गया, ऐसे में न्यू कैसा लाना मुश्किल था। ऐसे में डिपॉजिट्स कहाँ से लाएं, और दूसरा बैड लोन्स को कैसे कंट्रोल करें। मिस्टर प्रशांत कुमार ने बैड लोन्स और एनपीए को कम करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सारे बैड लोन्स बेच दिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बैंक्स के एनपीएस कम करने के लिए बैड लोन्स को वन टाइम सेटलमेंट में बाय कर लेते हैं और खुद की टीम को रिकवरी के लिए लगाते हैं। रिकवरी होने पर सारा प्रॉफिट उनका होता है, और अगर रिकवरी ना हो तो लॉस भी उनका होता है। एआरसी डील के अलावा प्रशांत कुमार ने 100 एम्प्लॉयज़ की टीम को एसेट रिव्यू में लगाया, जिसमें जो भी एसेट्स बैड लोन में कन्वर्ट हो सकते थे वो उन पे काम करें और मेक श्योर करें कि एनपीए कम से कम हो। इसके अलावा येस बैंक ने कस्टमर्स ट्रस्ट गेन करने के लिए बड़े डिपॉजिटर्स को कॉल करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें ये बताने लगे कि येस बैंक अब बदल चुका है, एसबीआई और बाकी बैंक्स अब इसे कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्क काफ़ी कम है और हम भी बैंक को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर भरोसा करें और बैंक में पैसा रखें, क्योंकि शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। इसके रिजल्ट से डिपॉजिट्स बढ़ने लगे। मार्च 2020 से सितंबर 2020 में 30% की ग्रोथ हुई और टोटल डिपॉजिट्स 1,36,000 करोड़ हो गए। इसी क्वार्टर में काफ़ी लंबे समय के बाद बैंक प्रॉफिटेबल हुआ। यस बैंक का एनपीए अब काफ़ी कम हो चुका है, पर रेवेन्यू उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। पर पहले जिस रेवेन्यू पर लॉस आ रहा था, अब उसी रेवेन्यू पर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आने वाले समय में अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रशांत कुमार मेक श्योर कर रहे हैं कि बैड लोन्स ना हो और डिपॉजिट्स बढ़ें, जिसके लिए उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। पहले बैंक का फोकस कॉरपोरेट लोन्स पर था, जिसका डिफ़ॉल्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब येस बैंक रिटेल लोन्स पर फोकस कर रहा है और आम आदमी को लोन के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिससे डिफ़ॉल्ट रेट कम हो। बट रिटेल लोन का टिकट साइज़ काफ़ी कम होता है और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए उन्हें रिटेल लोन्स के नंबर्स बढ़ाने होंगे, जिस पर इन फ्यूचर कुछ मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। पहले ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, अब ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हुआ है, जिससे डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं। येस बैंक की पीई रेशो बाकी बैंक से ज़्यादा है, बट पीई रेशो के अलावा बैंक की ग्रोथ को भी देखना होगा। अगर येस बैंक इसी तेज़ी से ग्रो करता है तो पीई रेशो जस्टिफाइबल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें येस बैंक की करंट शेयर होल्डिंग और मार्च 2020 की शेयर होल्डिंग को देखना होगा। मार्च 2020 में एसबीआई के पास 48.21% होल्डिंग थी, जो कि जून 2022 में कम होकर 30% हो गई है। आईसीआईसीआई के पास मार्च 2020 में 7.97% होल्डिंग थी, जो कि जून 2022 के अकॉर्डिंगली 2.99% हो गई है। एक्सिस बैंक के पास मार्च 2020 में 4.78% होल्डिंग थी, जो कि जून 2022 के अकॉर्डिंगली 1.96% हो गई है। बंधन बैंक के पास 2.39% होल्डिंग थी, जो कि जून 2022 में 1.2% है। आईडीएफसी बैंक के पास 1.6% होल्डिंग थी, जो कि जून 2022 में 1.1% हो गई है। एचडीएफसी बैंक के पास मार्च 2020 में 7.97% होल्डिंग थी, जो कि 2022 में 3.99% हो गई। और कोटक महिंद्रा बैंक के पास मार्च 2020 में 3.61% होल्डिंग थी, जो कि जून 2022 में 1.52% हो चुकी है। देखा जाए तो येस बैंक में बाकी के बैंक्स की शेयर होल्डिंग काफ़ी कम हुई है, बट पहले की कंडीशंस और अब की कंडीशंस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले ट्रस्ट फैक्टर कम था, एनपीए काफ़ी ज़्यादा था, येस बैंक फंड रेज नहीं कर पा रहा था, इन्वेस्टर्स के लिए मार्च 2023 तक लॉक इन पीरियड था। अब ट्रस्ट फैक्टर इम्प्रूव हुआ है, एआरसी को एनपीए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। येस बैंक शेयर्स पर 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो मार्च 2023 में कंप्लीट होने वाला है। और एसबीआई के पास 30% शेयर होल्डिंग है, यानी कि अभी भी एसबीआई इसे कम करके 26% कर सकता है। बट इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि एसबीआई येस बैंक की होल्डिंग कम नहीं करेगा, बिकॉज येस बैंक टर्न अराउंड कर रहा है, इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं और रिसेंटली येस बैंक ने $1 बिलियन की फंडिंग कंफर्म की है।
4 अगस्त 2022 को यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार ने भी कंफर्म किया कि एसबीआई के चेयरमैन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो यस बैंक को मोनेटाइज करने की जल्दी में नहीं है। एसबीआई तब एग्जिट कर सकता है जब उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा और मार्च 2023 के बाद भी एसबीआई यस बैंक में इन्वेस्टेड रह सकता है। पर उसके ठीक 3 दिन बाद एसबीआई के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी कि वो मार्च 2023 से पहले यस बैंक शेयर होल्डिंग को 26% तक रिड्यूस करने के लिए सहमत है। हो सकता है कि लॉक इन पीरियड ओवर होने के बाद एसबीआई यस बैंक से एग्जिट कर ले, क्योंकि करंटली उन्हें 70 to 80% के अराउंड रिटर्न्स मिल रहे हैं और बिग इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसके कुछ और भी रीजंस हैं। लॉकडाउन पीरियड ओवर होते ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एग्जिट ले सकते हैं, जिसके कारण स्टॉक क्रैश हो सकता है, जैसा कि जोमैटो के केस में हुआ था। 23 जुलाई 2022 को जोमैटो के प्री इन्वेस्टर्स जो कि पहले से ही प्रॉफिट में थे, उन्होंने लॉक इन पीरियड ख़त्म होते ही जोमैटो के शेयर सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे स्टॉक क्रैश हो गया। यस बैंक के शेयर प्राइस के करंट मोमेंटम की बात की जाए तो यहाँ बैंक के फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको देखना होगा कि एज अ कस्टमर आप अपना पैसा यस बैंक में रखना पसंद करोगे या नहीं। यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।